गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम रोहित लोणकर है। मैं एएस एग्री एंड एक्वा एलएलपी में फिशरी एक्सपर्ट हूँ। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है बायोफ्लॉक। बायोफ्लॉक में हम लोग फिश फार्मिंग कैसे करते हैं, बायोफ्लॉक का एक्चुअल बेनिफिट क्या है, ये आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बायोफ्लॉक एक्चुअली है क्या, ये सबसे पहली बात। आपको अगर एक एग्जांपल देके मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बायोफ्लॉक है क्या। सबसे बड़ा एग्जांपल है समुंदर में अभी तक आपने देखा होगा, समुंदर जो बहुत बड़ा एक्चुअली वाटर का स्टोरेज है, उसमें हम लोग रोजाना कुछ ना कुछ डालते जा रहे हैं, पर अभी तक समुंदर के ऊपर कोई प्यूरिफिकेशन का प्लांट सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि वो उसके अंदर खुद का एक सिस्टम है। और वो सिस्टम जो है, वो जो भी वेस्टेज होता है या फिर अननोन चीजें होते हैं, उसको वो क्लियरिंग करता रहता है, प्यूरिफाई करता रहता है। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है समुंदर का बायोफ्लॉक के लिए। समुंदर क्या करता है कि जो भी बैक्टीरिया है या फिर जो भी वेस्टेज है, वो प्यूरिफाई करके वो अपना जो अंदर का जो फिश है या फिर बाकी अदर प्लांट्स है, उनको वो जिंदा रखता है, बिकॉज ऑफ ओनली दे हैव वेरी बेस्ट प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी बेसिकली। तो ये एग्जांपल है बायोफ्लॉक का। तो एक्चुअली समुंदर एग्जैक्ट करता क्या है, वो सिस्टम क्या है, वो अभी आपको मैं बताता हूँ। नॉर्मली हम लोग एक टैंक लेते हैं, टैंक में हम लोग पानी डालते हैं, वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, फिर एक बायोफ्लॉक का सेटअप जनरेट करते हैं। पर सिर्फ सेटअप जनरेट करने से होता नहीं है। बायोफ्लॉक में हम लोग बैक्टीरिया जनरेट करते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिससे कि पानी में जो भी बैड बैक्टीरियाज है वो खत्म हो जाते हैं या फिर कम हो जाता है उनका इन्फेक्शन, और फिश जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो होती है। ठीक है, पर फिश कैसे ग्रो होती है? तो बायोफ्लॉक के टैंक में अगर बायोफ्लॉक सेट किया है, उसमें हम लोग फिश डालते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि पानी के कोई भी पानी लेके अगर उसमें हम लोग फिश डालते हैं, तो वो फिश डालने के बाद सिर्फ फिश डालने से फिश बड़ी नहीं होती है, उसमें उनको खाना देना पड़ता है, फीड देना पड़ता है। ओके, बाकी सारे एक्टिविटीज उसके साथ करने के बाद क्या होता है कि हम लोग जो फीड डालते हैं, तो फीड डालने के बाद 100% फीड जो है वो कोई भी फिश कंज्यूम नहीं कर पाता, क्योंकि जो फीड डालते हैं हम लोग, उसमें से कुछ वेस्टेज उड़ता है वो टैंक के ग्राउंड में, और ग्राउंड में वो वेस्टेज उड़ने के बाद उसको बोलते हैं स्लज। वो स्लज क्या करता है, अमोनिया और नाइट्रेट जनरेट करता है पानी में, जिससे अमोनिया और नाइट्रेट, ये अमोनिया जो है वो सबसे हार्मफुल होता है फिश के लिए, क्योंकि जैसे जैसे अमोनिया का लेवल पानी में अगर बढ़ जाता है, वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल पानी से कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन का लेवल अल्टीमेटली कम हो जाता है, तो फिश का डेड होना, उनको इन्फेक्शन होना, ये सब चीज़ें चालू होता है और सब मोर्टेलिटी चालू हो जाता है। तो एक्चुअली बायोफ्लॉक का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जो हम लोग फीड डालते हैं, वो स्लज जो क्रिएट होता है, वो स्लज बॉटम में क्रिएट होता है, और बॉटम में क्रिएट होने के बाद क्या होता है, वो जो सब गुड बैक्टीरिया जो है वो फीड का कंजम्पशन, वो जो स्लज है उसका कंजम्पशन कर लेते हैं। कंजम्पशन करने के बाद नाइट्रेट के हेल्प से वो प्रोटीन जनरेशन कर लेता है। ओके, ये साइकिल जनरेट होती है। जैसे फीड डालते हैं, फिश डालते हैं, फिश के बाद हम लोग फीड डालते हैं, फीड के बाद स्लज जनरेट होता है, स्लज जनरेट होने के बाद बैक्टीरिया स्लज कंज्यूम कर लेता है, और कंज्यूम करने के बाद वापस बैक्टीरिया प्रोटीन में जनरेशन करता है, और प्रोटीन इज अल्टीमेटली फीड ऑफ फिश। तो फिश क्या करता है, वो प्रोटीन कंज्यूम करता है। तो ऐसा पूरा साइकिल बेसिकली चालू होता है, इसको कहते हैं बायोफ्लॉक सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है, ये 90% हम लोग ने 90% हमने समुंदर के साथ कंपैरिजन करके ये सेट किया है, सेटअप किया है। ये इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, और एक्चुअली बायोफ्लॉक बायोटिकली जनरेटेड फ्लॉक इसको कहते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरियाज का होता है, जो बैड बैक्टीरियाज पे एक्चुअली मात करके गुड बैक्टीरिया का गुड एनवायरनमेंट पानी में क्रिएट करते हैं। जो वेस्टेज होता है उसमें से अमोनिया कंज्यूम करके वो अमोनिया से प्रोटीन जनरेशन हो जाता है, और अल्टीमेटली प्रोटीन जनरेशन से फिश को फीडिंग होता है। उसके वजह से FCR जो है, फीड कंज्यूमिंग रेशो जो होता है, वो सेव हो जाता है, बच जाता है, तो फीड कॉस्ट भी अल्टीमेटली हमारी बच जाती है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोफ्लॉक का, इसको कहते हैं बायोफ्लॉक। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि सबसे पहले कि ये है ऑर्गेनिक, सबसे पहले ऑर्गेनिक है। हम लोग कोई भी केमिकल बेसिकली इसमें यूज नहीं करते। जितने भी बैक्टीरिया है उसमें हम लोग वो बैक्टीरिया नेचुरल
जो चीज़ें हैं उनसे हम लोग कन्वर्ट करके हम लोग पॉन्ड में पानी में यूज करते हैं। तो ये है कि जो भी फिश फार्मिंग जो हो रहा है बायोफ्लॉक में वो 100% ऑर्गेनिक है। दूसरा, ये जो बायोफ्लॉक के जो फिश होते हैं उसमें अल्टीमेटली प्रोटीन जनरेशन खूब अच्छा होता है, उनकी बॉडी स्किन जो होती है एकदम क्लीन होती है, उस पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्ट नहीं होता है। और दूसरी बात, फिश का प्रोटीन लेवल अच्छा होता है, इसकी वजह से उसका मार्केट वैल्यू अच्छा होता है। और हम लोग कस्टमर को या फिर कोई भी एंड यूजर को हम लोग जो खाने के लिए देते हैं वो अल्टीमेटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोफ्लॉक। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है बायोफ्लॉक से होने वाला। जैसे कि हम लोग बायोफ्लॉक तैयार करते हैं, फिश डेवलप करते हैं गुड क्वालिटी, उसके बाद गुड फीड कंज्यूमिंग रेश FCR और हेल्दी फिश हम लोग देते हैं, उसको फीड भी हम लोग हेल्दी देते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोग को मिलता है बायोफ्लॉक से। तो ये है बायोफ्लॉक और इसके जो है प्रॉफिटेबल जो है ये है बायोफ्लॉक से सब प्रॉफिट जो फिश के मार्फत हमें मिलते हैं। थैंक यू ऑल।